हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम कक्षा 6 से 8वीं तक की गतिविधि पत्रक नंबर 5 करेंगे। दिनांक है इसकी 21 जनवरी 2022 और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा जिससे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट को। उससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी। डियर लर्नर्स, अनअकैडमी लॉन्च करने वाला है द बिगेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट ऑफ द ईयर फॉर क्लास 7th to 10th IIT, JEE एंड नीट यूजी के स्टूडेंट्स के लिए, द अनअकैडमी प्रोडिजी। ये एक फ्री मॉक टेस्ट है जहां आपको मौका मिलेगा अमेजिंग रिवार्ड्स एंड स्कॉलरशिप जीतने का। ये 1 आवर का टेस्ट 23 जनवरी, 29 जनवरी, 6 फरवरी एंड 13 फरवरी को कंडक्ट होगा। इसमें हर एक पार्टिसिपेट को अमेजिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा एजुकेशन फॉर लाइफ जीतने का। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 20 लाख तक का कॉलेज ग्रांट आप जीत सकते हैं आपके ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। एजुकेशन फॉर लाइफ 29 जनवरी एंड 13 फरवरी को होने वाले टेस्ट्स पर ही वैलिड है। इसके अलावा आप मैकबुक, आईफोन्स, आईपैड जैसे एक्साइटिंग रिवार्ड्स भी जीत सकते हैं। लर्नर्स, इस मौके को हाथ से जाने मत देना क्योंकि आपको टेस्ट के बाद डिटेल्ड स्कोर कार्ड मिलेगा एंड वीडियो सॉल्यूशन एनालिसिस भी। इससे आपको अपनी रैंक पता चलेगी एंड साथ में आप अपने स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। 30 मिनट का प्रैक्टिस टेस्ट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। साथ ही अनअकैडमी लाया है लिमिटेड पीरियड ऑफर। 12 मंथ एंड अबव के प्लस सब्सक्रिप्शन लेने पर आपको मिलेगा 3 मंथ का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री। इसी तरह 12 मंथ एंड अबव के आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेने पर आपको मिलेगा 6 मंथ का क्रिएटिव कॉर्नर सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री। डिस्क्रिप्शन में सभी लिंक दिए हुए हैं। मेरा कोड BLOWM10 यूज़ करें टू इनरोल फॉर फ्री। इतना ही नहीं, इस कोड से आप कोई भी सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं 10% ऑफ पर। सो लर्नर्स, अनअकैडमी के साथ लेट्स क्रैक इट। सो स्टूडेंट्स, चलिए अब वर्कशीट कंटिन्यू करते हैं। समय बहुत कीमती है। हमारे अध्यापक हमें हर काम समय के अनुसार के लिए हमारा मार्गदर्शन करते हैं, ठीक है। और आपके जो पेरेंट्स होते होंगे वो भी कहते होंगे कि समय पर हमें अपना काम करना चाहिए। काम समय पर करने में घड़ी हमारी मदद करती है। घड़ी जो है वो हमें समय दिखाती है जिसके द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि अभी कितने बज रहे हैं। तो आइए अब समय के बारे में और जानते हैं। तो जैसे आपको पता है कि 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होती हैं, ठीक है। इसी तरीके से आपको ये भी पता होगा कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं। जी हाँ, एक दिन में 24 घंटे होते हैं। 12 घंटे के अंतर के लिए हम AM और PM का उपयोग करते हैं। तो आपने देखा होगा, जैसे हम टाइम लिखते हैं तो कभी कभी हम 12 बज के AM ऐसे लिखते हैं, कभी कभी हम इस तरीके से PM जोड़ देते हैं। तो ये हम इनका उपयोग करते हैं AM और PM का। जैसे रात के 12-1 बजे से दिन के 11:59 बजे तक हम AM का इस्तेमाल करते हैं और दिन के 12-1 बजे से रात के 11:59 बजे तक हम PM का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे रात के 12 बजे के बाद आपने सुना होगा रात के 12:01 पर क्या हो जाता है, सुबह हो जाती है ना। तो रात के 12 बजे के बाद सुबह हो जाती है तो हम AM का यूज़ करते हैं। और जब तक 12 बजे के बाद फिर 1 बजेगा रात का, फिर 2 बजेंगे, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, फिर सुबह के 10 बजे, फिर 11 बज गए। तो जब तक 11:59 तक हम AM का ही उपयोग करते हैं, ठीक है। लेकिन जब दोपहर के 12 बज जाते हैं तो हम PM लगाना शुरू करते हैं। ये दोपहर के 12 बज रहे हैं तो हम यहाँ PM लगाना शुरू करेंगे। अब दोपहर के 12 बजे तक रात के 11:59 तक हम PM ही उपयोग करते हैं। फिर रात के 11:59 के बाद जब रात के 12 बज जाते हैं तो दोबारा से हम AM लगाना शुरू कर देते हैं, है ना। तो ये AM और PM लगता है। PM यूजुअली जो है इवनिंग के लिए एंड AM जो है मॉर्निंग में लगता है, ठीक है। उदाहरण, प्रातः 6 बजे की घड़ी के प्रातः 6 बजे तथा सायंकाल के 6 बजे की घड़ी को सायं 6 बजे कहा जाता है। आओ कोशिश करते हैं। जैसे के लिए अगर सुबह के 6 बजेंगे तो हम वहाँ पर AM का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि सुबह हो रही है। और अगर उसी जगह 6 बजेंगे शाम के तो हम लोग वहाँ PM का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि शाम हो रही है, ठीक है। अब जैसे इधर समय
AM या PM का हमें उपयोग कर कर समय लिखना है। सुबह 4 बजे तो हम 4 AM लिखेंगे। सुबह 9 बजे, अब यहाँ पर भी सुबह की बात है तो हम यहाँ 9 AM ही जॉइंट करेंगे। फिर शाम 7 बजे तो यहाँ हम 7 PM लिखेंगे। ठीक है, इस तरीके से इसे हमें करना है। क्योंकि शाम हो रही है इसलिए हमने यहाँ PM लगाया। आगे देखिए, नीचे कुछ कार्य दिए गए हैं। जब आप ये कार्य करते हैं नीचे दी गई घड़ी पर दिखाएं। ठीक है, जैसे सुबह उठने का समय, आपके सुबह उठने का समय जो भी है वो आप यहाँ पर दर्शाएंगे और साथ ही इधर लिखेंगे भी। सुबह उठने का समय आपका है 9 बजे या मान लेते हैं 8 बजे। ठीक है, तो ये यहाँ आपको दर्शाना है। जैसे मैं छोटी जो निडल है वो 8 पर रखती हूँ, जो बड़ी सुई होती है उसे 12 पर रखती हूँ। बड़ी सुई जो है मिनट को दर्शाती है, छोटी सुई घंटों को दर्शाती है। तो 8 बज के, अब बड़ी सुई 12 पर रहेगी यानी करेक्ट 8 बज रहे हैं। तो 8 करेक्ट बज रहे हैं और यहाँ AM लगेगा क्योंकि सुबह की हम यहाँ बात कर रहे हैं। तो सुबह उठने का समय 8 बजे। ठीक है, आपका 9 बजे है या 7 बजे है तो उस तरीके से आप यहाँ पर दर्शाइएगा। घर पर पढ़ाई का समय, अब आप पढ़ाई मान लीजिए 3 बजे से पढ़ाई करना शुरू करते हैं और 2-3 घंटे आप पढ़ाई करते हैं। तो यहाँ आप छोटी जो सुई है वो 3 पर रखेंगे और बड़ी सुई 12 पर रखेंगे। तो ये करेक्ट हमने 3 बजा दिए। ये 3 कब के हैं? दिन के 3 हैं। तो हम यहाँ पर PM लिखेंगे। ठीक है, दिन भर हो रहा है अभी तो PM का यूज़ होगा। खेलने का समय, आप 5:30 पर खेलने का समय होता है आपका शुरू। तो 5:30 कब होंगी? जब बड़ी वाली सुई 6 पर होगी तब 30 मिनट होंगी। ठीक है, आपको समय देखना तो आता ही होगा। और ये वाली सुई 5 और 6 के बीच में होगी क्योंकि देखिए जैसे ही मिनट की सुई आगे बढ़ती जाती है तो घंटे की भी आगे बढ़ती जाती है धीरे धीरे। ठीक है, तो ये जो होगा ये दोनों सुई इस प्रकार से होंगी, तब हमारे 5:30 होंगी। तो आप मान लेते हैं 5:30 PM पर आप लोगों का खेलने का समय होता है। उसके बाद परिवार के साथ वक्त बिताने का समय आपका शुरू होता है 7 बजे से। तो छोटी वाली 7 बजे 7 पर होगी, बड़ी वाली सुई 12 पर होगी। तो यानी 7 PM से आप परिवार के साथ वक्त बिताते हैं। तो ये इस तरीके से आप इस गतिविधि को पूरा करेंगे, जो क्वेश्चन है इसको पूरा करेंगे और उसी हिसाब से करेंगे जो आपका टाइम टेबल है। फॉर एग्जाम्पल आपको सुबह उठने का समय अलग है तो आप अलग दर्शाएंगे। ठीक है, अब नीचे आपको क्या दिया गया है? उपरोक्त घड़ी ABC और D में अंकित समय से संबंधित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ आपको 4 घड़ियां दे रखी हैं ABC और D। अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उनके हमें आंसर देने हैं। क्वेश्चन 1 है, कौन सी घड़ी में 2:30 बजे हैं? यानी 2:30। तो देखिए इस घड़ी में 2:30 बजे हैं। आपको समय देखना आता होगा घड़ी में, तो इधर आप देखकर बता सकते हैं। बड़ी वाली सुई 6 पर और ये छोटी वाली 2 और 3 के बीच में, क्योंकि वो 3 पर पूरी तरीके से पहुंची नहीं है, यानी वो अभी 2 पर ही है और यहाँ 6 पर है ये बड़ी वाली सुई। यानी यहाँ कितने बज रहे हैं? 2:30 बज रहे हैं। तो कौन सी घड़ी में 2:30 बजे हैं? यानी घड़ी नंबर D में। ठीक है, तो घड़ी D में। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, घड़ी B में कितने बजे हैं? तो ये B घड़ी है और इसमें देखिए बड़ी सुई छोटी सुई दोनों 12 पर है, यानी इसमें 12 बज रहे हैं। ठीक है, इसमें 12 बज रहे हैं। किस घड़ी में 12 बजने में 2 घंटा और 45 मिनट शेष हैं? तो अगर आप इधर इस घड़ी में देखें, घड़ी नंबर C में देखें, तो देखो जो घंटे वाली सुई होती है वो छोटी होती है। अब देखो घंटे वाली जो सुई, अभी यहाँ इस घड़ी में कितना टाइम हो रहा है आप जरा देखिए। इस घड़ी में हो रहा है हमारे 9:15। ठीक है, 9:15 बज रहे हैं इस घड़ी में। ओके, तो अब 12 बजने में कितने मिनट यहाँ बचे हैं? तो देखिए घंटे वाली सुई से देखें तो 2 घंटे बचे हैं। ठीक है, और मिनट कितनी बची हैं 12 बजने पर में? तो देखिए अब मिनट सुई से हम लगाते हैं कि कितनी मिनट बची हैं, ऐसे जाते हुए लगाते हैं। देखिए आपको पता होगा जो 2 नंबर होते हैं 3 और 4, ये 2 नंबर है, इनके बीच में 5-5 मिनट का गैप होता है। इन सब के बीच में 5-5 मिनट का गैप है। ठीक है, इन सब के बीच में कितने मिनट का गैप है? 5-5 मिनट का गैप है। ठीक है, तो इस तरीके से अब कितनी मिनट बची हैं ऐसे 12 बजने में? तो 5 इन सबको आप जोड़ देंगे तो अगर हम देखें तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45। 12 बजने में, मिनट वाली हैंड को 12 बजने में कितनी मिनट बची हैं? 45 मिनट बची हैं। तो यहाँ से 2 घंटे हो गए, यहाँ से 45 मिनट हो गई। यानी ये जो क्लॉक नंबर C है उसमें 12 बजने में कितना समय बचा है, कितना समय शेष है? 2 घंटे और 45 मिनट।
तो किस घड़ी में 12 बजने में 2 घंटा 45 मिनट शेष है? घड़ी नंबर सी में। ठीक है, तो घड़ी सी में, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आज की वर्कशीट यहीं फिनिश होती है। आशा करती हूँ आपको समझ आई होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।